श्री गणेशाय नमः। मैं चंदन कुमार मिश्रा आज आपके साथ फिर ब्रह्म पुराण के आगे की कथा सुनाता हूँ। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, नारद भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारिं भानु शशि भूमिसुतौ बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहु केतुं सर्वे ग्रह शांति कुरु भवन्तुं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम महम। तो आज ब्रह्म पुराण में आगे की कथा में आपके साथ ब्रह्म पुराण में बताया गया है, कथा है कि यम, आग्नेय, कपोत और उलुक तीर्थ की महिमा की वर्णन की गई है। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यम तीर्थ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है और पुण्य बढ़ाने वाला है। एक बलवान कपोत था, यानी कबूतर, जो अनुह्लाद के नाम से विख्यात था। एक कथा, यहाँ एक मंत्र है, ये न्यासाद्य पहर्तारो रत्नपहनवकारका श्राद्ध कर्म विहीनाश्चम तेषां वंशो न वर्धते। उसकी पत्नी हेति नाम की अक्षिणी थी, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुह्लाद मृत्यु के पुत्र था और हेति मृत्यु की पुत्री थी। समयानुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र पौत्र हुए। पक्षियों का राजा उलुक अनुह्लाद का प्रबल शत्रु था। जो पक्षियों का राजा उलुक था वो अनुह्लाद का प्रबल शत्रु था। गंगा के उत्तर तट पर कपोत का आश्रम था और दक्षिण किनारे पक्षीराज उलुक रहता था। उलुक भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था। कपोत और उलुक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध था। उनमें से उलुक अथवा कपोत किसी की भी जय पराजय नहीं होती थी। कपोत ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके याम्यास्त्र प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी प्रकार उलुक भी अग्नि की आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया। वर पाकर दोनों ही उन्मत्त हो गए थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उनमें उलुक ने कपोत के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रहार किया। कपोत ने भी उलुक पर यमपाश तथा यमदंड का प्रयोग किया। कपोत की स्त्री हेति बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्ध में अपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित देख वह दुख से विह्वल हो गई। विशेषतः पुत्रों को अग्नि से आवृत देख उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। उसने अग्निदेव के पास जाकर नाना प्रकार की उक्तियों से स्तवन करना आरंभ किया। हेति बोली कि जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थ जिनके आत्म स्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा हवनीय पदार्थों का भोजन करते हैं, उन यज्ञ भोक्ता स्वाहापति अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ, जो देवताओं के मुख, देवताओं के भविष्य को वहन करने वाले, देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं। उन आदिदेव भगवान अग्नि की मैं शरण लेती हूँ, जो शरीर के भीतर प्राण रूप में स्थित हैं और बाहर अन्नदाता के रूप में विद्यमान है, तथा जो यज्ञ के साधन हैं, उन धनंजय अग्निदेव की मैं शरण लेती हूँ। तब अग्निदेव बोले कि पतिव्रते, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर इसका विश्राम हो सके उसको बताओ। तब कपोती ने कहा कि अग्निदेव, आपका अस्त्र मुझ पर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हो, आपको नमस्कार है। तब अग्निदेव ने कहा कि पतिव्रते, तुम्हारे सुवचन और पति भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रों का अनिष्ट नहीं होगा, मैं उनकी रक्षा का वचन देता हूँ। यह मेरा आग्नेयास्त्र तुम्हारे पति को, पुत्रों को तथा तुमको भी नहीं जलाएगा, अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। इसी बीच में उलुकी ने भी अपने पति को देखा। रूपम न दानम न परोक्षमस्तिम यस्यात्मभूतं च पदार्थ जातम् अष्टन्ति हव्यानि च येन देवः स्वाहा पतिं यज्ञभुजं नमस्तेम्।
मुखभूतं च देवानां हव्यवाहनं होतारं चापि देवानां दूतमेव चं तं देवं शरणं यामि आदिदेवं विभावसुम् अन्तः स्थितः प्राणरूपो बहिश्चान्यप्रदो ह्यः यो यज्ञसाधनं यामि शरणं तं धनंजयम्। वे यमपाश में बंधकर यमदंड से ताड़ित हो रहे थे। सती साध्वी उलूकी यह देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो यमराज के पास गई। उलूकी बोली कि देव, मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं, आपसे डरकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपके ही भय से धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग उपवास करते और गांव छोड़कर वन में जाते हैं। आपके ही डर से सौम्य भाव ग्रहण करते और आपके ही भय से सोमपान करते हैं। आपसे भयभीत पुरुष ही अन्नदान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और आपसे डर कर ही मुमुक्षु ब्रह्मवादी की चर्चा करते हैं। इस प्रकार स्तुति करती हुई उलूकी से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मन के अनुकूल वर दूंगा। यमराज की यह बात सुनकर पतिव्रता उलूकी ने उनसे कहा कि सुरश्रेष्ठ, मेरे स्वामी आपके पास में बंधे हैं और आपके ही दंड से पीड़ित हो रहे हैं। आप उससे मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। उसकी यह कातर वाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा कि सुमुखी, मेरे ये पास और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बताओ। उसने कहा, जगदीश्वर, आपके पास मुझे ही बांधे और आपका दंड भी मुझ पर ही पड़े। तब यमराज ने कहा कि शुभ है, तुम्हारे पुत्र, पति और तुम सब लोग निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करो। यूं कहकर यमराज ने अपने पास समेट लिए और अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपोत और उलूक में प्रेम करा दिया। फिर पक्षियों से कहा कि तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। दोनों पक्षी बोले कि भगवान, हमने आपस के वैर को कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम तो पापयोनि पक्षी हैं, वरदान लेकर क्या करेंगे। तथापि यदि आप लोग प्रेम पूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्याणमय वर को अपने लिए नहीं चाहते। देवेश्वरों, जो अपने लिए याचना करता है वह शोक का पात्र है। जो सदा परोपकार के लिए उद्यत रहता है उसी का जीवन सफल है। अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकार के धान्यों का तथा विशेषतः संत महात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भले के लिए ही होता है। त्वद्भीताम् अनुद्रवन्तीं जनास्त्वद्भीतां ब्रह्मचर्यं चरन्तीं त्वद्भीताः साधु चरन्ति धीरास्त्वद्भीतां कर्मनिष्ठाः भवन्तीं त्वद्भीता अनाशकमाचरन्तीं ग्राम्यादरण्यमभियच्चरन्तीं त्वद्भीताः सौम्यतामाश्रयन्तीं त्वद्भीताः सोमपानं भजन्ते त्वद्भीताश्चान्य गोदाननिष्ठास्त्वद्भीतां ब्रह्मवादं वदन्ति। तो संत महात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भले के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरों, यह जानकर स्वार्थ सिद्धि के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता। फिर भी बात है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करो और फल की इच्छा भी रखो। अतः जीव व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। इसलिए हम जगत के कल्याण के लिए ही कुछ याचना करते हैं। हमारी यह याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गंगा के दोनों तटों पर जो हमारे आश्रम है वे तीर्थ रूप में परिणत हो जाएं। वहाँ कोई पापी या पुण्यात्मा जिस किसी तरह जो कुछ भी स्नान, दान, जप, होम और पितरों का पूजन आदि करे वह सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। तब यमराज बोले कि जो लोग गौतमी के उत्तर तट पर यम स्तोत्र का पाठ करेंगे उनके वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे। जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह 88,000 व्याधियों से कभी पीड़ित न होगा। इस तीर्थ में 3 मास तक स्नान करने से सती साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। वंध्या भी 6 महीने तक स्नान करने से गर्भवती होगी।
गर्भिणी स्त्री 1 सप्ताह स्नान करे तो वह वीर पुत्र की जननी होगी और उसका पुत्र भी 100 वर्ष की आयु वाला धनवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा पुत्र पौत्रों का विस्तार करने वाला होगा। इस तीर्थ में पिंड आदि देने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मनुष्य इसमें स्नान करने से मन, वाणी तथा शरीर जन्य पाप से मुक्त हो जाएगा और पुण्य प्राप्त करेगा। तब अग्निदेव ने कहा कि जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिण तट पर मेरे स्तोत्र का पाठ करेंगे, उन्हें मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूँगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा अथवा लिख कर भी इसे घर में रख देगा, उसको तथा उसके घर को कभी भी अग्नि से भय न होगा। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नि तीर्थ में स्नान और दान करेगा, उसे निश्चय ही अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलेगा। तब से वह तीर्थ याम्य तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, कपोत तीर्थ, उलुक तीर्थ और हेतयुलुक तीर्थ के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ 3390 तीर्थ हैं और उनमें से प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देने वाला है। उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते हैं, पुत्र और धन पाते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। तो अगली कथा में अब हम तपस तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषा कपि एवं अब्जक तीर्थ की महिमा की कथा सुनेंगे। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तपस तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। वह तपस्या की वृद्धि करने वाला, समस्त अभिलषित वस्तुओं का दाता, पवित्र तथा पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस तीर्थ में जो पाप नाशक घटना घटी है उससे बतलाता हूँ, सुनो। ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ। आत्मार्थम यस्तु याचेत स शोच्यो हि सुरेश्वरो जीवितं सफलं तस्यं यः परार्थोद्यतः सदाम्। अग्निरापोरभिपृथ्वीं धान्यानि विविधानि च परार्थं वर्तनं तेषां सत्तां चापिं विशेषतः। ब्रह्मादयो अपि यत्तो युज्यन्ते मृत्युना सहम् एवं ज्ञात्वा तु देवेषु वृथा स्वर्थपरिश्रमः। जन्मना सह यत् पुंसां वृत्तं परमेष्ठिनं कदाचिन्नान्यथां तद्वै वृथां क्लिश्यन्ति जन्तवः। एक पक्ष कहता था जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्ष के लोग अग्नि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते हैं कि अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीव रूप है। आत्मा और भविष्य भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अग्नि ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है। अतः अग्नि से बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं है। अग्नि को ही अंतर ज्योति तथा परम ज्योति कहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह त्रिलोकी अग्नि का धाम है, इसलिए पांचों भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। नारी की योनि में पुरुष जो वीर्य स्थापित करता है, उसमें जो देह आदि के निर्माण की शक्ति होती है, वह सब अग्नि की ही है। अग्नि देवताओं का मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते हैं। उनका कहना था जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है तथा जल से ही मनुष्य शुद्ध होता है। जल ने ही सबको धारण कर रखा है, अतः जल को माता माना गया है। पुराण वेदताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोकों का जीवन है। जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जल से ही औषधियाँ होती हैं। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ कहता था और दूसरा पक्ष जल को। यों ही मीमांसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले कि भगवान, आप तीनों लोकों के प्रभु हैं, बतलाइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल। तब मैंने कहा कि दोनों ही इस जगत में परम पूजनीय हैं। दोनों से जगत उत्पन्न होता है, दोनों से हव्य कव्य और अमृत का प्राकट्य होता है। दोनों से ही जीवन है। दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं। तब मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं। परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है, अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वे क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए
और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले कि जो भविष्य में होने वाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो अभी गुहा गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, उस संपूर्ण भुवन को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं, यह चित्र विचित्र रूपों वाली समस्त त्रिलोकी अंत में जिनके भीतर लीन होती हैं, जिन्हें महर्षिगण अक्षर सनातन अप्रमेय तथा वेद वेद्य बतलाते हैं, जिनके शरण में गए हुए प्राणी अपने अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। जगन निवास महाभूतमय जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री विष्णु का स्वरूप है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसी का प्रतिपादन करने के लिए ये महर्षिगण यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ सत्य को प्रकट कर दें। जगदीश्वर, आप संपूर्ण देहधारियों के अंतरात्मा हैं। आप में ही सब कुछ हैं। आप में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। तथापि कितने आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से प्रभावित होने के कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं करते। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात है। वास्तव में आप बाहर और भीतर सबोर विद्यमान हैं। संपूर्ण विश्व के रूप में आप ही सबोर उपलब्ध हो रहे हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी दैवी वाक आकाशवाणी ने कहा कि तुम लोग तपस्या भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो। तो तपस्या भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो। जिसकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त हो, वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। किन दोनों की? तो अग्नि और जल की। तो बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहाँ से चल दिए। वे थक गए थे। उनका अंतःकरण खिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगत जननी गौतमी के तट पर आए और जल देवता तथा अग्नि देवता की पृथक पृथक पूजा करने को उद्यत हुए। जो अग्नि के पूजक थे वे जल के पूजन में प्रवृत्त हुए। उस समय वहाँ वेद माता दैवी वाणी सरस्वती ने फिर कहा कि जल से ही शुद्धि होती है। जो अग्नि के पूजक हैं वे विचार तो करें कि बिना जल का पूजन कैसा। प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय। जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। जल का दोनों मतलब होता है। जल मतलब पानी भी होता है, जल मतलब जलना भी होता है। जहाँ जिसका उपयोग है वहाँ उसका उपयोग करें। खाना बनाना है, चावल पकाना है तो अग्नि जलाएंगे तो चावल पकेगा। चावल धोना है तो जल में धोएंगे तभी वो चावल धुलाएगा। चावल में जब तक पानी नहीं डालेंगे तो अग्नि पर खाना भात नहीं बनेगा। इसलिए सबका महत्वपूर्ण है स्थान। जो अग्नि के पूजक हैं वे विचार तो करें बिना जल का पूजन कैसा। जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेदवेत्ता पुरुष जब तक शीतल जल में श्रद्धापूर्वक स्नान नहीं कर लेता तब तक अपवित्र मलिन एवं शुभ कर्म का अनधिकारी रहता है। इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है। उसे माता की पदवी दी गई है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने यह आकाशवाणी सुनी। इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में यह ऋषि सत्र संपन्न हुआ उसे तपस तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि तीर्थ और सारस्वत तीर्थ भी उसी के नाम है। वहाँ 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया था, वहाँ सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई जो गंगा में मिली है। सरस्वती और गंगा के संगम का महात्म्य बतलाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। गौतमी तट पर इंद्र तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ है वही वृषाकपि तीर्थ भी है। उसे ही फेना संगम हनुमत तीर्थ तथा अब्जक तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ भगवान त्रिविक्रम का निवास है। उस तीर्थ में स्नान और दान करने से संसार में लौटना नहीं पड़ता। अब वहाँ का वृतांत बतलाते हैं। गंगा के दक्षिण और उत्तर तट पर इंद्रेश्वर तीर्थ है। पूर्व काल में नमुची नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था। वह मद से उन्मत्त रहता था। एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ। इंद्र ने फेन से उसका मस्तक काट डाला। वह वज्र रूपधारी फेन शत्रु का मस्तक काटने के पश्चात गंगा के दक्षिण तट पर गिरा और पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया। रसातल में जो गंगा जी का जल है वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है।
वज्र ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्ग से वह पाताल गंगा का जल पृथ्वी के ऊपर निकल आया। उसी को फेना नदी कहते हैं। गंगा जी के साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ है, वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है और पुण्य देने वाला है। वहाँ स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमाता, जिनका मुख बिलाव का सा हो गया था, उस संकट से मुक्त हुई थी। उसी तीर्थ को मार्जर तीर्थ और हनुमत तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है। हम पुण्यावाहन का मंत्र जप करते हैं। ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी कृष्णा कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिकुरु। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातुम अंग पवित्र पवित्रवाम सर्वास्थांगत विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतरम शुचि पुंडरीकाक्षा पुनातुम। हम रामायण में भी कथा सुनते हैं कि हनुमान जी सीता जी को खोज करने के लिए समुद्र पार कर गए थे। वहाँ से पता लेकर के आते हैं, फिर समुद्र पर पुल बनता है। उसके बाद राम रावण की लड़ाई होती है, राम जीत जाते हैं, सीता जी दोबारा वापस आते हैं और फिर वो लोग आकर के अयोध्या में राज करने लगते हैं। आप लोग रामचरितमानस की कथा में इसको आगे सुनिएगा। उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है। अब वृषा कपि और अब्जक तीर्थ की कथा सुनो। हिरण्य नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था। वह तपस्या करके संपूर्ण देवताओं से अजेय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जय था। उसकी स्त्री का नाम पराजिता था। एक बार महापराक्रमी महाशनि ने युद्ध के मुहाने पर ऐरावत सहित इंद्र को परास्त किया और उन्हें ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया, किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए। तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र देश को दे सकते हैं, क्योंकि वही दैत्यों के हंता हैं। मंत्र दृष्टा भी वही हैं, अतः वे दूसरों को भी इंद्र बना देंगे। ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा कि महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवध्य है। यूँ कहकर वे महाशनि के श्वशुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभव का समाचार बतलाते हुए बोले कि तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए। दैत्य ने विनय पूर्वक अपने ससुर से वहां पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा कि महाबाहो, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है। वे देवताओं के राजा हैं, उन्हें लौटा दो। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वह सत्पुरुषों के लिए महान कारण होता है। बहुत अच्छा, कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया और उनसे यह बात कही कि इंद्र, आज से तुम शिष्य हुए और मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर स्वयं भृत्य का सा बर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बांधकर रसातल के कारागृह में डाल दूंगा। इस प्रकार इंद्र को फटकार कर उसने बारंबार हंसते हुए कहा कि जाओ जाओ, वरुण जी का सदा आदर करना। इंद्र अपने घर आए। वे अपमानपूर्ण लज्जा से काले पड़ गए थे। उन्होंने शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा कि सुमुखी, शत्रु ने मुझसे इस तरह कठोर बातें कही और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, इससे मेरे हृदय में आग लग रही है। तुम ही बताओ कैसे अपने हृदय को शीतल करूं। इंद्राणी ने कहा कि बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध न हो सके। प्राणायाम, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है। कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं। प्रभु, भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उसमें भी जो तीर्थ भूमि हो वही आप चलें।
उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्रियां पतिव्रता हैं वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन। वहाँ जगत जननी गंगा बहती हैं। न साध्यमस्ति तपसो न सद्यम यज्ञ कर्मण न साध्यम लोकनाथस्यं विष्णुर्भक्त्यां हरस्यचम श्रुतमस्ति पुनश्चेदम स्त्रियो याश्चम पतिव्रता ता एव सर्वं जानन्तीं कृतं ताभिश्चराचरम्। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर श्री विष्णु अथवा शिव की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव तथा श्री विष्णु अथवा गंगा के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है। अतः एकाग्रचित्त होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप इनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा इनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुष को 1 गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्वों को अच्छी प्रकार जानकर करने से 100 गुना फल मिलता है और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से वही कर्म अनंत फल देने वाला होता है। गृहस्थ पुरुष के सब कार्यों में यहाँ पत्नी ही सहायता करने वाली है। उसके सहयोग बिना छोटे से छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को प्राप्त होता है। सुना जाता है दंडकारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती हैं। वे समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाली हैं। अतः मेरे साथ वहाँ चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यों कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ ले इंद्र जगजननी गौतमी के तट पर गए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया। ध्यान से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। पहले गंगा में स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान शिव के शरण होकर उनका स्तवन आरंभ किया। ओम विशुद्ध ज्ञान देवायम चतुर्वेदेन दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारण यश प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारण बलम प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारण विजयम प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारण धनम प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारण समृद्धि प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारण शांति प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारण। ओम नमः शिवाय। हम इंद्र बोले कि जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं किंतु उसमें आसक्त नहीं होते, जो एक स्वतंत्र तथा अद्वैत चिदानंद स्वरूप हैं, वे पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्वों को ठीक ठीक नहीं जानते, वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वती पति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी पार्वती से बोले कि लोकेश्वरी, यह संपूर्ण जगत नष्ट होना चाहता है, तुम इसकी रक्षा करो। लोक माता उमा, तुम सबको शरण देने वाली उत्तम ऐश्वर्य से युक्त परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो। वरदायिनी तुम्हारी जय हो। तुम भोग, समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति, अनादि, सिद्धि, वाणी, बुद्धि तथा अजर अमर हो। हम मंत्र जप करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रीं स्वाहा सुधा नमस्तुते प्रेम शूल्य दुर्गा माता की जय। मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप से तुम रक्षा करती हो। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुमने ही प्रकृति रूप से इस विचित्र त्रिलोकी की सृष्टि की है। शंकर जी के यूँ कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेम आलाप करने लगी और थक कर भगवान के साथ आगे चर्चा करती हैं। अज्ञात वैक गुणम कर्मम फलम दास्यति कर्मिण ज्ञात्वाम सतगुणम
तस्याद भार्याय च तदक्षयम्। आधे शरीर में लग गई तथा अपने हाथ की अंगुलियों से पसीने का जल पोंछकर फेंका। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। फिर दान, उत्तम वृष्टि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शास्त्र, गृहोपयोगी, अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत का आविर्भाव हुआ। देवी, यह सब पाप रहित सृष्टि थी। भगवती उमा तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर सुख की वृद्धि हुई। सदा सब और मंगलमय कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्ब, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारी रक्षा करो। कोई तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन रहते हैं, परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले कि देवराज, तुम क्या चाहते हो? अपना अभिष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा कि भगवान, मेरा बलवान शत्रु महाशनि, जो देखने में वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांधकर रसातल ले गया था। वहाँ उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से बीनता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं। जिसने मेरा अपमान किया है, उसका नाश करने पर ही मैं अपना नया जन्म मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा कि अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो। शची भी ऐसा ही करें। भगवान नारायण तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आपस्तंबक के पास गए और उनको साथ लेकर फेना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भांति भांति के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले कि इंद्र, तुम्हें क्या वरदान दूं? वे बोले, मुझे एक ऐसा वीर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव, गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अब्जक और वृषाकपि हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपि के पास आते थे। उन्हें अन्यत्र आसक्त देख शची के हृदय में प्रणय कोप का उदय हुआ। तब इंद्र ने हंसकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि प्रिय, मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, मित्रवर वृषाकपि के सिवा और किसी के घर नहीं जाता। अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो। साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है? तुम्हारे ही उपदेश से मैं महानदी गौतमी गंगा के तट पर गया और वहाँ भगवान विष्णु, शिव तथा मित्र वृषाकपि के प्रसाद से दुख सागर के पार हुआ और अब यहाँ राज्य से च्युत न होने वाला इंद्र हूँ। यह सब तुम्हारे सहयोग का फल है। जहाँ स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली पतिव्रता स्त्री हो, वहाँ कौन सा कार्य असाध्य है? वहाँ तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। फिर अर्थ, काम आदि की तो बात ही क्या है। पत्नी भी परम मित्र है। वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी होती है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय बोलने वाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती तथा संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो तो उसके द्वारा इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रिय, तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ नहीं। परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं है। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है।
निःश्रेयस पद की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्णु के एकत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। बोलिए हर हर महादेव की जय। पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से तथा श्री शिव, श्री विष्णु और गंगा के प्रसाद से मुझे यह सब अभिष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से अब यह इंद्र पद स्थिर रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ कि महर्षिगण गंगा, विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें। ऐसी प्रार्थना है। देवताओं, गंगा के दोनों तटों पर एक और इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर अब्जक तीर्थ। इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और अब्जक में साक्षात भगवान विष्णु। वे अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं। इनके बीच में जो तीर्थ हैं वे सब पुण्यदायक हैं। उनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ी के पितरों सहित परम मोक्ष के भागी होते हैं। यहाँ आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान करते हैं वह दान दाताओं के लिए अक्षय होता है तथा मनवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान श्री विष्णु और शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ के महात्म्य को सुनते और पढ़ते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें यहीं इस जीवन में भगवान विष्णु और शिव की स्मृति प्राप्त होती है, जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाली है तथा जिसके लिए जितेंद्रिय एवं मनोजयी मुनि भी प्रार्थना करते रहते हैं। इंद्र के इस कथन का अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियों ने कहा कि ऐसा ही होगा। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, इंद्रदेव की जय, अग्निदेव की जय, वरुण देव की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। ओम या कुंडेन्दु तुषारहार धवलम, या शुभ्रवस्त्रावितम, या वीणावरदण्डमण्डितकरम, या श्वेतपद्मासनं शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमा, माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्तिकारपहां। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयां, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए हर हर महादेव की जय।